उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के तहसील अतरौली में स्थित साकरा में किसानों के द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन किए गए। किसानों का साफ तौर पर कहना था, जिस जमीन पर वन विभाग और गंगा की जमीन प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है, वो जमीन जो है किसानों की है, जिसको लेकर कई बार जो वहां के स्थानीय किसान हैं उनके द्वारा बड़े प्रदर्शन भी किए, अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारियों के द्वारा वहां वन विभाग के जरिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया और वहां वृक्षारोपण करने की बात कही, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो उठे और किसानों के द्वारा बड़े प्रदर्शन का मन बना लिया। किसान नेताओं के द्वारा जब बड़े प्रदर्शन का मन बनाया तो वहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा शिरकत की। इस दौरान राकेश टिकैत के द्वारा वहां पहुंचकर किसानों को लेकर बड़े दावे किए हैं। किसान नेता का साफ तौर पर कहना है, लंबे समय से किसानों की जमीन को किसानों के द्वारा सींचा जा रहा था, किसानों के द्वारा यहाँ फसल बोई जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस जमीन को अपना बताया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबे समय से किसान यहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन सरकार इस जमीन को अपना बता रही है, जबकि किसानों का जो मामला है उसको लेकर सरकार के पास यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास इस जमीन का कोई डाटा मौजूद नहीं है, जिसको लेकर किसान नेता का साफ तौर पर कहना है अब यहाँ किसान फसल बोएंगे और अपनी खेती बाड़ी करेंगे। यह जमीन किसानों की थी और यह जमीन किसानों की रहेगी, ऐसा राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया है। देश भर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भी राकेश टिकैत के द्वारा बड़ी बात कही है। राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है, उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। संसद चलने वाली है, कहीं न कहीं सभी किसानों का जमावड़ा दिल्ली की ओर जाने वाला है। यही कारण है नोएडा के किसान अपनी जमीनों को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता का कहना है, किसानों को 10% भूखंड नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिया चाहिए, यानी कि जो नोएडा में जो जमीन गई है हाईवे में, किसानों की 10% भूखंड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिला। साथ ही तमाम जो किसानों की मांग थी वो पूरी नहीं की। यही कारण नोएडा के किसानों के साथ साथ प्रदेश भर के किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 6 और 7 तारीख निर्धारित की गई है। पंजाब के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, उनके द्वारा भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन की अगर बात कही जाए तो अलग अलग बॉर्डरों पर पुलिस को तैनात कर दी गई है, किसानों को रोका जा रहा है। भारतीय यूनियन किसान गुट यानी कि टिकैत गुट जो है उसके किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है, देश भर में किसानों को न्याय दिलाने का काम लगातार किया जाता रहेगा। यही कारण है उनके द्वारा किसानों की बातों को आगे ले जाकर रखा जा रहा है। वही संभल की घटना को लेकर भी उनके द्वारा बड़ी बात कही है। संभल की घटना पर राकेश टिकैत के द्वारा बड़ा बयान दिया। उनका कहना है संभल की घटना निंदनीय है। आइए सुनते क्या कुछ कहते हैं राकेश टिकैत। अधिकारियों से बात ये हुई कि जो यहाँ धरना चला हुआ है जमीन को लेके, वो जमीन हमारी है। 66 से पहले भी वो जमीन हमारे नाम थी। वो गंगा जी के नाम जमीन कैसे गई उसका कोई डाटा सरकार के पास में नहीं है। या तो डाटा दिखाए किस उससे दे दी, मतलब किसी की भी जमीन आप किसी के नाम कर दोगे तो वो नहीं। हमारा उस जमीन पे खेती होती आ रही है, पिड्डी दर पिड्डी हम उस जमीन पर अपनी खेती करते रहेंगे। अधिकारियों से बात हुई, वृक्षारोपण भी किया जा चुका है। वृक्षारोपण की बातचीत अब वे अगले साल नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अगले साल नहीं। अभी पट्टे की भी बात कर रहे थे अधिकारी, पट्टे की जिन किसानों के नाम जमीन नहीं है उनको वे ऊपर पट्टा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पक्की जमीन। तो क्या इतने 4 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है क्या वो स्थगित कर दिया जाएगा? आंदोलन तो स्थगित हो जाएगा। अपना जाकर किसान अपना खेत में काम करे, अपनी जुताई करे और खेत में अपना बिजाई करे। गिनने के लिए पुलिस ने बंदोबस्त की रोक रखा है। वो महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है।
वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की ज़मीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे, सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठती रहती है। उस टाइम पर अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है अभी। तो सब चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कुछ संभल की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रशासन ने मना कर रखा है। संभल में भी बड़ी घटना वहाँ पे हुई और विपक्ष वालों का काम है कि वहाँ पे जाएं, उन पीड़ित लोगों से मिलें, वहाँ की जो समस्या है उसको देखकर उसकी एक रिपोर्ट बना के फिर वो सरकार को दे। कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी 10 तारीख तक शांति। भाई कमिश्नर तो जब 8-10 साल कमिश्नर को हो जाएंगे तो वे तो कहेंगे एक जिले में ही मोह बहुत होगा कमिश्नर को पूरे उससे, तो कमिश्नर यहाँ का रहतवान थोड़ा है, उसका तो ट्रांसफर पोस्टिंग है। शांति को खतरा है नहीं, क्यों आने से किसी को खतरा नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को चला जाना चाहिए। आज कांग्रेस भी लगातार रोक रखी है, कांग्रेस के नेताओं को रोक रखी है। जाएंगे, सब लोगों को डिमांड है कि हम जाएं, पुलिस प्रशासन का काम है कि ना जाए वहाँ पे। आपकी भी सूचना मिली थी? नहीं, हमारा नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।